बिहार में विधानसभा चुनाव और उस चुनाव की तैयारियों को अंजाम देने के लिए सड़क से लेकर और सदन तक और इसके साथ साथ पार्टी गठबंधन तक कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और उनके सहयोगी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। बता दें आपको कि एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में यहां पर जेडीयू की साझा सरकार चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके सबसे बड़े राजनेता के तौर पर तेजस्वी यादव इस चुनाव में कमान संभाले हुए हैं। इंडिया गठबंधन की बिहार में बैठक हुई और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इंडिया गठबंधन की बैठक की अध्यक्षता की तेजस्वी यादव ने। बिहार के पटना में ये बैठक हुई और कितनी सीटों पर बात बन पाई है ये भी इस खास रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी इंडिया गठबंधन कर चुका है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मुकेश सहनी हो या उनके अन्य सहयोगी दल हो, ये तमाम राजनेता इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में बिहार की जनता 4 महीने के बाद एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ करने जा रही है। बता दें आपको कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी माथापच्ची का कारण बना हुआ है। आरजेडी के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में ही 79 विधायक जीतकर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। अब ऐसे में कोशिश ये है कि कम से कम 125 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। आरजेडी की कोशिश ये है। बाकी बची हुई 75 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी जो कैंडिडेट हैं उनको उतारने की रणनीति बना रही है। वही दूसरी ओर बता दें आपको कि 43 सीटों पर यहाँ वाम दलों के जो सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल तमाम पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा जाए और एक बेहतर बैलेंस के साथ सीट शेयरिंग की जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। ये बिहार के भविष्य का चुनाव है। ये बिहार को आगे आने वाले वक्त में किस तरफ जाना है उस रोड मैप को तैयार करने का चुनाव है। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी, उसके विभिन्न सांसदों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए। सवाल ये खड़े किए कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार अपना हिसाब किताब दे। तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि रोजगार को लेकर के जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो तमाम वादे धूमिल हो गए हैं। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि या तो नौकरियां दो या फिर कुर्सी छोड़ो। नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की तैयारी की जा चुकी है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा आगे आने वाले वक्त में कि सीट शेयरिंग यदि फाइनल हो जाती है तो फिर किस तरीके से यहाँ पर समन्वय बनाते हुए ये तमाम गठबंधन के राजनीतिक दल और राजनेता नजर आएंगे। क्योंकि सीधे तौर पर पप्पू यादव जैसे लोगों की तरफ से ये कहना है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव की इन तमाम बातों पर विराम लगाते हुए सीधे तौर पर आरजेडी नेताओं का कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि आरजेडी हाईकमान और कांग्रेस हाईकमान ये तय करेगी कि बिहार में महागठबंधन में किसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का आंकड़ा निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।